अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो लिंक्ड लिस्ट। ये एरेज़ के बाद हमारा एक टॉपिक आता है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लिंक्ड लिस्ट का। हम जब एरेज़ की बात कर रहे थे तो एरे के अंदर हमारे पास जो मसला आ रहा था, वो मसला ये था जिसका हमने कल सॉल्यूशन भी देखा जो कि एरे लिस्ट हमें प्रोवाइड करती है। वो मसला था कि हमारे पास डायनामिक साइज़िंग अवेलेबल नहीं थी। हमें पहले जो हमारे पास सिंपल एरेज़ थी, उसके अंदर हमें या तो पहले से बहुत बड़ी एरे स्टोर करवानी पड़ेगी। अगर हम बहुत बड़ी एरे स्टोर करवाते, ये पॉइंट हमने कल कवर किया था कि जब जब हम एरे स्टोर करवाते हैं एक्स्ट्रा साइज़ की, तो उसके अंदर हमारे पास ये मसला आता है कि हमारी मेमोरी वेस्ट होने का ख़तरा है। कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने बहुत ज़्यादा स्टोरेज एलोकेट करवा ली और उसके बाद इतनी ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुई, तो अब वो वेस्ट हो रही है। और इसी का अगर ऑपोज़िट हम देखें कि हमने बहुत छोटी साइज़ की एरे एलोकेट करवा ली, बट अब हमने स्टोर ज़्यादा डाटा करवाना है, तो अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम इस एरे को डायनामिकली एक्सटेंड का मतलब ये है कि जितना डाटा हमारे पास आए उतना हम उसको एक्सपैंड करते जाएँ। हमने जब उसका एक सॉल्यूशन के लिए हमने एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर भी ये था कि हमें एरे को डबल कर देते हैं हम। एरे लिस्ट भी डायनामिक होती है, बट उसके जो बैकएंड पे जो मैकेनिज़्म चलता है जो मैकेनिज़्म चलता है, वो यही होता है कि आप उसकी एरे का साइज़ को आप डबल कर देते हो। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी यूजेज। कि हमें कहीं न कहीं मेमोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या तो हम बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं या हम बहुत कम मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो अगला डाटा स्ट्रक्चर है, वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो एक एलिमेंट होता है, उसको हम एक नोड के फॉर्मेट के अंदर रखवाते हैं। ठीक है? और नोड के फॉर्मेट के अंदर रखवाने के बाद हमें जब नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना होता है, तो हम उसमें एक एक नई नोड बनाते हैं, उसके अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं और पुरानी नोड को नई नोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके अंदर हमारे पास जो नोड का एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारी नोड दिखती कैसी है, अगर हमने विजुअली देखना हो, तो वो इस तरह से एक ब्लॉक की तरह, जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक चीज़ है जो उसके अंदर हमारा डाटा एलिमेंट है, जो भी हमने डाटा उसके अंदर स्टोर करवाया है, कोई नंबर है, नेम है, कोई भी चीज़ है। और जो उसके बाद आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक पॉइंटर है जो कि अपने से, जब हम इनिशियली बनाएंगे तो वो सबसे पहले आगे नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, बट जब हम उसके अंदर कोई नई नोड को ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर की हमारे पास एक नई नोड ऐड हो जाएगी, जिसके अंदर हम कुछ भी डाटा स्टोर कर पाएंगे और उसका जो पॉइंटर होगा वो आगे नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी एक नोड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, पॉइंटर हम रेफरेंस भी कहते हैं, बेसिकली उस नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर हमारे पास X11 पे पड़ी हुई है, हेक्स के अंदर अगर एड्रेसेस हमारे पास हैं, तो 0x11 पे हमारे पास ये नोड पड़ी हुई है, 1124, इस तरह एक हमारे पास एक एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एड्रेस स्टोर हुआ होगा, यहाँ पे लिखा होगा 0x1124। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हमारा डाटा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ होती है नोड। अब लिंक लिस्ट किस तरह से बनती है? अच्छा, इसका सबसे पहले जो हम इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न, हमारी जो लिंक लिस्ट फिर देखने में होती है, वो इस तरह से होती है कि हमारे पास एक पॉइंटर होता है हेड का। इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है ना, वो पॉइंटर्स का और रेफरेंसेस के साथ हम काम कर रहे होते हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, टेल वाला ऑप्शनल होता है, बट हेड वाला हमारे पास हमेशा होता है। हेड पॉइंटर क्या करता है, आपकी जो नोड नंबर 1 होती है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस नोड का रिजल्ट एड्रेस 5 है मेमोरी के अंदर, इस पूरी नोड का जो रिजल्ट है वो कहीं 75 पे होगा। ठीक है, ये वाली जो नोड है, ये कहीं पे मतलब 1225 एड्रेस पे पड़ी होगी। ठीक है, तो एक और डिफरेंस जो हमें पता चला वो क्या था कि एरे के अंदर जब हमने एक एरे एलोकेट करवा ली, तो उसके सारे जो एड्रेसेस हैं वो कंजेक्टिव हैं। ठीक है, आपको कंजेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट लिंक लिस्ट के अंदर ऐसे नहीं है। हम जैसे जैसे नोड्स बनाते जाते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, मैंने कल ये बात की थी कि हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, वो फॉर एग्जांपल हमारी इतनी बड़ी मेमोरी मेमोरी है, तो वो वेरिएबल कहीं भी बन जाता है और हमें बस उसका एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, और लिंक लिस्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमारा इस वेरिएबल्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपका जो हेड है वो एक नोड को पॉइंट कर रहा होता है,
वो फिर नोड अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कर रही होती है, वो अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कर रही होती है, वो अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कर रही होती है, एंड सो ऑन आपकी लिंक लिस्ट सेव हो जाती है। ग्राफिकली अगर हम विजुअली बात करें तो हमारी लिंक लिस्ट इस तरह से सेव होती है। ठीक है, जिस नोड जो नोड एंड पे होती है या जिसके आगे कोई नोड नहीं होती, तो वो नल को पॉइंट कर रही होती है। नल हमारे पास एक चीज़ होती है कोडिंग के अंदर, नल भी होते हैं, हम उसको नल पीटीआर भी कहते हैं, या हम सिंपली बाजू का जीरो भी इसकी जगह पे स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली नथिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आपके पास डायनेमिक साइजिंग इसके अंदर अवेलेबल है। आपने एक एलिमेंट स्टोर करवाया, उसके लिए एक नोड ही बनेगी और आपकी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी मेमोरी वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंटर है, हेड पॉइंटर है, जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने ये वाली कुछ मेमोरी यूज़ की हुई है, ये कुछ मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मेमोरी ब्लॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। बट वही बात आ जाती है कि हमें एक फीचर लेने के लिए हमें किसी और चीज़ का ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट लेने में जो हमारे मेन इंटेंशन है वो डायनेमिक साइजिंग है। ठीक है, डायनेमिक साइजिंग लेने के लिए हम थोड़ी सी डायनेमिक साइजिंग लेने के लिए हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं मेमोरी के ऊपर। ठीक है, बट फिर भी ये जो मेमोरी हम ऑक्यूपाई कर भी रहे हैं, ये उससे कंपैरिजन में कम है जो हम वेस्ट करते हैं एरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने में। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंसर्शन भी इसके अंदर बहुत एफिशिएंट हो जाती है। इसके अंदर बहुत तीन तरह की इंसर्शंस होती हैं अगर हम इसकी बात करें। अच्छा, एक अभी हम इसका कंपैरिजन देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसका जो मसला इसके अंदर है कंपेयर टू एरेज में, वो क्या है कि आप इसके अंदर रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि आपके पास कोई एरे होती थी, आप एरे के अंदर ब्रैकेट लगा के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते थे। अब ये जब आपके पास एरे बन आ गया तो आपको एक्सेस मिल गया, अब आप इसको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ मैंने अभी जिक्र की कि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज इसके अंदर यूज़ तो करनी पड़ रही है। ठीक है, पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज़ करनी पड़ रही है, वो हमारे पास एक इसका जो है ना ड्रॉबैक है, हमें मेमोरी के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम इसके ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, ऑपरेशंस के ऊपर, अच्छा, ऑपरेशन से पहले हमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर समझने के लिए इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक नोड है, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, अ, जो ये चीज़ है, ठीक है, ये आपके पास एक नोड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट ये एक इंडिपेंडेंटली नोड है। ये नोड स्ट्रक्चर हम आगे भी कुछ चीज़ों में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई डाटा आ जाता है और यहाँ पे आपके पास एड्रेस होता है। ठीक है, जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, बेसिकली हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट इक्वल टू न्यू, इसको मैं कह देता हूँ माई लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी हम इसका सिंटेक्स वगैरह की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा के अंदर हमारे पास बिल्ट इन भी पड़ी हुई होती है, हमें प्रोवाइड करता है जावा लिंक लिस्ट, बट हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम इस डाटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर काम किस तरह से करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये जो लिंक लिस्ट का हमारे पास पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हेड। ठीक है, हेड पॉइंटर हमारे पास होता है। जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो जो हमारे पास हेड के नाम से पॉइंटर होता है, वो ज़ीरो उसकी वैल्यू होती है या नल वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिंक लिस्ट बना ली है, मतलब हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अभी हमने उसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं करवाया। जैसे हम कल एरे लिस्ट का पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम कोई डाटा स्टोर नहीं करवा रहे थे, फिर बाद में ऐड का फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर डाटा स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, तो जब हमने डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम कोई लिंक लिस्ट का हमारे पास एक इंसर्शन फंक्शन होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। तो वो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, अगर हम विजुअली देखें तो आपके पास एक ब्लॉक है जो कि आपका एक हेड है। ठीक है,
कि आपके पास एक हेड पॉइंटर है जो कि इनिशियली नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैंने लिंक लिस्ट बनानी है, तो वो मैं उसको इंसर्ट कॉल कर दूंगा, मैं उसको कहूँगा इंसर्ट और उसके अंदर कोई डाटा पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने डाटा पास कर दिया। अब डाटा पास होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जब डाटा पास होगा तो हमारे पास सबसे पहले एक नोड बनेगी, ठीक है, 20 के नाम से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वो चेक करेगा कि आपके पास हेड एम्प्टी हेड के ऊपर नल है या क्या है। अगर हेड पे नल है तो क्या करेगा, इस नल को खत्म करके इसके आगे रखवा देगा, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर होना है, ठीक है, उसको पॉइंट करवा देगा नल की तरफ, ठीक है। इस तरह से इंसर्शन होती है। अब इंसर्शन के इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट भी कहते हैं, इंसर्ट एट हेड भी कहते हैं, ठीक है। हेड पे इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर हम कहते हैं इंसर्ट एट टेल, जिसका मतलब होता है कि हम एंड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और हम होता है कि इंसर्ट एट पोजीशन, ठीक है। जो हमारे पास बिल्ट इन लिंक लिस्ट होती है, उसके अंदर सिर्फ इंसर्ट एट हेड काम कर रहा होता है। अच्छा फिर क्या होता है, एक और चीज़, एक जो और इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्या कहती है कि आपके पास एक टेल का पॉइंटर भी है, ठीक है। एक टेल का पॉइंटर भी है। टेल भी क्या करता है कि वो इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जब हमारे पास कोई नोड आ जाती है तो वो उस नोड को पॉइंट करने लग जाता है, ठीक है। इस नोड को पॉइंट करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास नोड का एड्रेस x100 है, ठीक है। तो आपके जो हेड है, हेड के अंदर भी स्टोर हुआ होगा 0x100, टेल के अंदर भी स्टोर हुआ होगा 0x100, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अब आपने इसके अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो कोई और एलिमेंट ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम इंसर्ट ऐड हेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट ऐड हेड का क्या मतलब है कि वो क्या करेगा, इस सारे चीज़ को वो पहले चेक करेगा कि हेड नल तो नहीं है। अगर हेड नल नहीं है, इट मीन्स हेड इज पॉइंटिंग टू सम नोड, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 30 ऐड करना, तो वो दोबारा एक नई नोड बनाएगा, ठीक है। उसके अंदर 30 स्टोर करवाएगा और इस नोड को अब इस पे पॉइंट कर देगा, ठीक है। अब इस नोड को कोई भी नया एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। 0x फॉर एग्जांपल 501 मिल गया, तो अब हेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0x500, ठीक है। 0x500 को पॉइंट करने लग जाएगा, और जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0x100, ठीक है। तो लिंक लिस्ट हमारे पास इस तरह से काम कर रही होती है। इसी तरह अगर आपने देखना हो कि इंसर्ट एट टेल किस तरह से होगा, इंसर्ट एट टेल क्या करेगा, वो चेक करेगा कि टेल नल तो नहीं है। अगर टेल नल नहीं है, ठीक है, तो वो देखेगा कि टेल किस नोड को पॉइंट कर रही है, तो टेल अभी इस नोड को पॉइंट कर रही है। वो यहाँ पे एक नई नोड बनाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40, ठीक है, इसको पॉइंट करवा देगा नल को, और ये वाला जो पॉइंटर है टेल वाला, उसको अपडेट कर देगा इस नोड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 3021, तो अब ये चीज़ अपडेट होके 0x3021 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी लिंक लिस्ट काम करती है, ठीक है। ये इंसर्ट एट पोजीशन किस तरह से होगा, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। अगर इसमें आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं होगा तो फिर आप मुझे नोट कर लीजिएगा अपने पास क्वेश्चंस को नोट करके फिर से आप नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम तीन तरह की यहाँ पे इंसर्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिंक लिस्ट बनाई, तो उसके अंदर हमने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया और हेड को नल कर देंगे। फिर उसके बाद हम उसके अंदर नोड्स ऐड कर सकते हैं, नोड्स को सर्च कर सकते हैं, किसी नोड को अपडेट कर सकते हैं, नोड्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है इंसर्शन। इंसर्शन एट हेड मैंने बताया कि एडिंग अ न्यू नोड टू द बिगिनिंग। अच्छा, ये जितना भी काम है इंसर्ट एट स्टार्ट और इंसर्ट एट हेड, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये ओ ऑफ
वन के अंदर होते हैं, कांस्टेंट टाइम के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो इंसर्टेड पोजीशन है ये ओ ऑफ एन के अंदर होता है। ये जब हम करेंगे मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है, पोजीशन और एट स्पेसिफिक एलिमेंट हम ये भी बता सकते हैं हमें, क्योंकि खुद से हम पूरा डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जब डाटा स्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल हमारे पास है तो हम उस डाटा स्ट्रक्चर को उसके साथ कोई भी हम अपनी मर्जी के फंक्शंस भी बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी के यूज केसेस उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी बना सकते हैं भाई थर्ड एलिमेंट पे जाके स्टोर करवा दो, फोर्थ एलिमेंट पे जाके स्टोर करवा दो, तो वो हमारे लिए काम कर देगा। ठीक है, इंसर्ट एट टेल के हम एंड पे जाके रखवाते हैं, बट ये इंसर्ट एट टेल ओ ऑफ वन के अंदर, ओ ऑफ वन इफ वी हैव टेल पॉइंटर। ठीक है, अगर हमारे पास टेल पॉइंटर नहीं है तो फिर हमें ओ ऑफ इंसर्ट एट टेल भी ओ ऑफ एन के अंदर ही कॉस्ट करता है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं कि ये कोड किस तरह से काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं एक चीज़ कर लूँ। ये जावा के अंदर हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी है। ठीक है, हम एक अपनी क्लास बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे नोड का। आई बिलीव आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन होगी, उसके लिए आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको ना पता चले या इसका सिंटैक्स समझ ना आए तो मुझे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम सबसे पहले एक नोड बना रहे हैं, हम ये अज्यूम करें कि हमने इसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर करना है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया कि नोड के अंदर एक हमारे पास डाटा एलिमेंट होता है। ठीक है, एक हमारे पास डाटा एलिमेंट है और एक हमारे पास पॉइंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डाटा बनाएंगे, और पॉइंटर का मतलब होता है, पॉइंटर या रेफरेंस का मतलब होता है कि सेम डाटा टाइप होनी चाहिए, कि अगर मैंने कहीं पे डाटा इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो उसका जो वेरिएबल होगा उसकी टाइप भी इंटीजर होगी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे नोड का ही एड्रेस स्टोर करवाना है तो मैं उसको नाम भी दूंगा नेक्स्ट का, क्योंकि उसने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना है। इसके साथ हम इसका एक वो बना लेंगे कंस्ट्रक्टर, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि एक पैरामीटराइज्ड होगा, उसके अंदर हम इंट डाटा भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके वो क्या करेगा, दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, एंड दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं करवाना, इसको हम बाद में अपडेट करेंगे। इसको मैं कहता हूँ डाटा टू स्टोर पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये चीज़ हमने स्टोर करवा ली। अब हमने एक लिंक लिस्ट बनानी है। लिंक लिस्ट बनाने का क्या मतलब है कि लिंक लिस्ट कैन हैव मल्टीपल नोड्स। ठीक है, उसके बाद एक नोड नहीं होगी, उसके पास पूरी लिस्ट ऑफ नोड्स होगी। इस ये नोड की क्लास को हम प्राइवेट रख रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हमने मेन के अंदर यूज नहीं करना। इस नोड की क्लास को सिर्फ आपकी लिंक लिस्ट में यूज करना, तो इसके लिए हम इस क्लास को पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो हमारे पास एक हेड होता है। ठीक है, तो राइट नाउ हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक हेड है। ठीक है, हम अगर कुछ एग्जांपल्स में देखना होगा टेल को, क्योंकि बेसिकली टेल जो होता है, अच्छा अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, कि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लिंक लिस्ट है। आगे एक और टॉपिक आएगा जिसमें डबली लिंक लिस्ट होती है, तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर दोनों तरफ का पॉइंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट भी और प्रीवियस भी, उसके अंदर हमारे पास टेल मस्ट होती है। बट सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जो पूरी दुनिया मतलब हर जगह कोड के अंदर आपको अवेलेबल होती है पैकेजेस के अंदर, वहां पे आपके पास सिर्फ यही होता है, क्या कहते हैं, हाँ वहां पे सिर्फ आपके पास एक हेड होता है। ठीक है, हेड होगा और इसके साथ हम इसके कुछ फंक्शंस बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक
क्योंकि ये एक क्लास है, ठीक है, हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, हम लिंक लिस्ट बताएंगे, ठीक है, और आगे उस लिंक लिस्ट को नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल माई लिंक लिस्ट, ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका एक जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसको हम इसी के नाम से यूज़ करेंगे, और इसके अंदर कोई डाटा पास नहीं करेंगे। इसके अंदर आके दिस डॉट हेड जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। जब इसका हेड नल हो जाएगा, इसके बाद हम आगे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं कहूँगा पब्लिक, और पब्लिक वॉइड, इसका नाम मैं कह देता हूँ प्रिंट डिस्प्ले, दे देता हूँ इसका नाम। तो थोड़े से हमने ना मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ ये, बट आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कुछ जावा के कुछ स्पेसिफिक ना रूल्स हैं। जावा का रूल ये भी कहता है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं हो ना, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। मैंने पहले ही इस चीज़ को नहीं ज़हन में रखा, कल ही मेरे नज़र से गुजरी वो चीज़, तो अब हम इसको भी फॉलो करेंगे। मैं वो लिंक भी आपके साथ एक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर कुछ सिंटेक्स की डिटेल्स हैं, वो आपने अपने कोड करते हुए लाजमी याद रखनी है, ताकि एग्जामिनर को कोई चांस ना मिले आपके मार्क काट नंबर काटने का, ठीक है। अच्छा, तो अब वो क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने सारी पूरी अपनी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे कि दिस डॉट हेड, अगर दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है, ठीक है, तो फिर हम आगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, उसकी क्या लॉजिक होगी वो मैं भी बात बताता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिस इज योर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। बट अगर आपका हेड नल है, ठीक है, हेड नल है, तो उस केस में एल्स में आपके पास वो आएगा, एल्स में आप उसको यहाँ पे क्या दिखा दो, योर लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिंक लिस्ट का, माई लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैं इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने लगा, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूँगा। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जावा हमें कहता है कि क्लास जो पब्लिक क्लासेस होती हैं वो सेपरेट फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको सिर्फ सिंपल क्लास ही ले रहे हैं। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ योर लिस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो पहले वो आपको दिखाएगा ये हमारी लिस्ट बन गई है, ठीक है। जब हमारी लिस्ट बन गई है तो उसके बाद जब हमने उसका प्रिंट कॉल करने की कोशिश किया तो वो हमें दिखा रहा है कि आपके पास लिस्ट के अंदर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले हमारा इस तरह से काम कर रहा है। अब हम इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे जो कि एक डिफ़ॉल्ट इंसर्शन का फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि होगा इंसर्ट एट हेड, ठीक है। मैं उसका नाम अभी फ़िलहाल ये देता हूँ पब्लिक। अच्छा, कुछ जगहों पे क्या होता है कि ये वाले जो खासतौर पे इंसर्शन और डिलीशन वाले फंक्शंस होते हैं, उनकी रिटर्न टाइप बूल रखी जाती है। बूल या बूलियन रिटर्न टाइप क्यों रखी जाती है कि हम बेसिकली ये करना चाह रहे होते हैं कि हम अपना कोड के एंड पे उसको रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, कि अगर रिटर्न हो गया है तो हम
रिटर्न ट्रू कर दो कि आपके मेन कोड के अंदर आपको पता चल जाए, ताकि कोई अलर्ट, कोई मैसेज जनरेट हो सके कि आपका नंबर सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, बट हम राइट नाउ अभी इसको वॉइड रख रहे हैं और इसका मैं नाम रख रहा हूँ इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में मेरे पास क्या आएगा, इंसर्ट में मेरे पास डाटा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंसर्ट में जब मेरे पास डाटा आया है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक नोड बनाऊँगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू नोड। ये कैसे काम करेगी, न्यू नोड, नोड का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डाटा पास कर दूंगा ताकि मेरे पास एक नोड बन जाए इस न्यू डाटा की, जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो न्यू नोड है इसको पकड़ूंगा, न्यू नोड, ठीक है, डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं किसको पॉइंट कर दूंगा, दिस डॉट हेड को। ठीक है, दिस का क्या मतलब होता है, दिस बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन कॉल किया होता है वो उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट, हम जिस लिंक लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका पॉइंटर होगा या उसका एड्रेस होगा इसके पास। उस लिंक्ड लिस्ट के जो हेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने न्यू नोड को दे दिया। ठीक है, और मैं इस हेड को अपडेट कर दूंगा इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है मैं दोबारा आपको विजुअली भी बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स अज्यूम सबसे पहले क्या होगा, आपके पास हेड का एक वेरिएबल है। ठीक है, और वो नल को पॉइंटेड है। ठीक है, मैंने इंसर्ट कॉल किया, इंसर्ट कॉल किया तो क्या हुआ, लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले एक न्यू नोड बनी जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो आप लेट्स अज्यूम कि ये हमारी पूरी मेमोरी है। ठीक है, ये जो मेरे पास पूरी एक स्क्रीन है मेरी पूरी मेमोरी है। तो उसने क्या किया, एक मुझे नोड बना दी, फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर डाटा पास किया था 10। ठीक है, और यहाँ पे उसने नल स्टोर करवाया क्योंकि वो आगे नल को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नल को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसको न्यू नोड के अंदर स्टोर करवा दिया। तो अब ये वाली जो मेरी नोड है वो न्यू नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये इसका नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, मैंने कहा है कि न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड करने का मतलब है कि वो हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करने लग जाएगा, विच मीन्स कि हेड जो है वो अभी फिलहाल नल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो नल को ही पॉइंट कर रहा था, तो हमारी फर्स्ट नोड भी नल को पॉइंट करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि हेड को पॉइंट करवा दो नेक्स्ट नोड पे। इसका क्या मतलब हुआ, न्यू नोड पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेड की ये वाली जो लाइन जा रही थी, इस लाइन को आपने यहाँ से मूव करवा के अब आप इस एड्रेस पे मूव करवा दो। मतलब कि इस एड्रेस पे भी अगर हम मूव इसको करवाते हैं, हम कहते हैं कि वो इस वेरिएबल को मूव करवा दे विच रिजल्ट्स इन पॉइंटिंग टू दिस नोड। विच मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो हमारा हेड नोड है वो पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है, और इस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने दोबारा एक इंसर्शन कॉल की। ठीक है, मैंने दोबारा कोई नया नई चीज़ इंसर्ट कर दी थी, तो इंसर्शन कॉल की, तो अब क्या होगा, अब दोबारा एक नोड बनेगी। ठीक है, फंक्शन ख़त्म हो गया, तो आपके पास से ये वाला जो वेरिएबल था न्यू नोड का वो भी ख़त्म हो गया, वो अपडेट नहीं हो रहा, न्यू नोड का वेरिएबल ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल भेजी कि भाई मुझे 5 स्टोर करवाना है। ठीक है, तो जब मैंने 5 स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या होगा, एक नई नोड बनेगी पूरी मेमोरी के अंदर कहीं पे भी। ठीक है, जिसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने जो काम किया है, अच्छा बेसिकली ये इंसर्ट है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या कर रही है, इंसर्ट एट हेड या स्टार्ट। ठीक है, इंसर्ट एट स्टार्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास एक नई नोड आएगी, कि वो नई नोड क्या करेगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एक नई नोड आएगी, न्यू नोड बनाई, अब मैंने क्या कहा, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास
जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट इक्वल टू हेड, विच मीन्स कि ये वाला नेक्स्ट विल पॉइंट टू दिस, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को। ठीक है, अभी हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड भी इसी को पॉइंट कर रही है। जब इसने पॉइंट कर दिया उसके बाद क्या हुआ, इसको बंद कर दो। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने कहा है हेड इक्वल टू न्यू नोड। हेड इक्वल टू न्यू नोड का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो ये वाला हेड है जो पहले इसको पॉइंट कर रहा है, आपने इसको खत्म कर देना। ठीक है, ये वाली नोड तो ऑलरेडी नल को ही पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये आगे नल को पॉइंट कर रही है, तो अब हेड को मैं उठा के इस नोड को पॉइंट करने लग जाऊंगा। तो मेरी लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि मेरी पहली नोड है 5, ठीक है, जो कि आगे नोड कर रही पॉइंट कर रही है 10 को। ठीक है, 10 जो है वो आगे पॉइंट कर रहा है नल को, और जो मेरा हेड है वो पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी अगर नई नोड आएगी तो वो क्या करेगा, मेरे पास नई नोड आके यहाँ पे ऐड होगी, फॉर एग्जांपल 7, वो इसको पॉइंट करेगी, हेड मेरा इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंसर्शन होगी वो इंसर्शन स्टार्ट पे हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। इंसर्शन कर ली। ठीक है, अब मैं इस पूरी नोड को फॉर एग्जांपल डिस्प्ले भी करवाना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से। उसको करवाने का क्या तरीका है, उसको करवाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले हेड नोड को लेना है, बेसिकली आपने फर्स्ट नोड को लेना है। ठीक है, और एक एक करके आपने आगे चलते जाना है। ठीक है, आगे कैसे चलेंगे हम, आगे चलने का तरीका ये है, अच्छा, क्योंकि हमारी ये जो लास्ट नोड है ये किसको पॉइंट कर रही है, नल को। ठीक है, ये नल कोडिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नोड बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ करंट नोड। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू दिस डॉट हेड। ठीक है, बेसिकली हम क्लास के अंदर है तो दिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बट थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, कोड को मजीद रीडेबल बनाने के लिए मैं उसको कहता हूँ दिस डॉट हेड। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ, बाद में एरर आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ करवा देता हूँ, एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, या यहाँ पे एलिमेंट की जगह प्लस करके क्या था हमारे पास, डाटा। ठीक है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हैं, कैसे होगा, माई लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट 20। ठीक है, इसके अंदर यूनिक वाला मसला नहीं होता, अगर हम करना चाहें तो हम इसके अंदर यूनिक वाली चीज़ भी डाल सकते हैं, पर डालने की जरूरत नहीं। मैंने 4 एलिमेंट्स उसके अंदर इंसर्ट करवाए हैं। अच्छा जी, क्या मसला है, डेट नहीं डाटा। ओके, ठीक है, सबसे पहले योर लिस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर आए गए 20 सारे नंबर्स, जिस ऑर्डर में मैंने भेजे उसी ऑर्डर में आपके पास इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये डाटा डिस्प्ले करवाना। मैंने कहा करंट नोड इज इक्वल टू हेड, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया करंट का। ठीक है, करंट का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने पॉइंट करवा दिया हेड पे। हेड पे पॉइंट करवाने का मतलब क्या हुआ कि वो अब पॉइंट कर रहा है हमारी फर्स्ट नोड पे। ठीक है, फर्स्ट नोड को वो पॉइंट करने लग गया कि हमारी करंट नोड जो है फर्स्ट नोड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर मैं एक लूप लगाऊंगा कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक करंट नोड नल ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपने ये लूप चलाते रहना। लूप में जाके आपने क्या करना है,
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एल एन यूज़ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, खाली प्रिंट यूज़ करेंगे। और वहाँ पे क्या दिखाना है आपने, जो आपकी करंट नोड है उसका डाटा। ठीक है, ये होगी ना नोड, उसका डाटा हम स्टोर कर दिखा देंगे डॉट डाटा करके। ठीक है, तो जब हम करंट नोड का डाटा दिखाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस करंट नोड को आगे लेके जाना है, तो आगे कैसे लेके जाएंगे, करंट डॉट नेक्स्ट का हमारे पास पॉइंटर मौजूद है। ठीक है, ये देखें मेरे पास करंट डॉट नेक्स्ट का पॉइंटर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहाँ गया, हाँ, मैं यहाँ पे करूँगा करंट इक्वल टू करंट नोड का डाटा। अब करंट नोड को किसको पॉइंट करवाना है, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, करंट नोड डॉट नेक्स्ट जब हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो इसको पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट से पॉइंटर लेगा तो अब वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, फिर जब यहाँ से लेगा तो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। जब करंट इसको पॉइंट कर रहा है और यहाँ से जब वो नेक्स्ट लेगा तो अब करंट के अंदर नल वैल्यू आ जाएगी। ये करंट के अंदर जब नल वैल्यू आ गई तो आपकी ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी और लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसके इसकी प्रिंटिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे एरो बता देते हैं ताकि पता चले कि कौन सी नोड किसको पॉइंट करी, किस सीक्वेंस में हमारे पास नोड्स आ रही हैं। ठीक है, और उसके एंड पे हम यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करवा देते हैं जिसको हम कहते हैं नल। ठीक हो गया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक प्रिंट मैंने पहले डिस्प्ले कॉल कर दिया ताकि थोड़ा सा हम देख सकें कि किस तरह से वो काम कर रहा है। अच्छा जी, करंट नोड, सबसे पहले 20 एंटर हुआ, 20 सबसे आगे चला गया, फिर 10 मैंने एंटर किया तो वो 10 से पीछे आ गया, फिर 30 उससे पीछे, 40 उससे पीछे। ठीक है, दोबारा मैं अगर इंसर्ट कॉल करूं तो ये उसके पीछे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जो ये वाली लाइंस हैं ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इवन इसकी भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि किस तरह से एक एक फंक्शन कॉल होता है। इवन इसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इंसर्ट इंसर्ट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम क्या इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। इसको एल एन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने ये इस लूप को याद रखना है। ठीक है, ये लूप हमें लिंक लिस्ट का जो भी काम करना है उसके लिए हमें ये लूप काम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाना है पब्लिक वॉइड, या इसको हम बूल कर देते हैं, बुलियन के नाम से देते हैं, इसको हम कह रहे हैं सर्च। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा आएगा जिसको मैंने सर्च करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम काम होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सबसे पहले नोड को, सबसे पहले हमारे पास नोड आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास नोड आ गई। अब उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सर्च करना है एक एक करके नोड को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ करंट नोड का डाटा इज इक्वल टू की। ठीक है, तो क्या करो, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ से सिर्फ ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो बस चुप करके आगे चले जाओ। जब रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन से एग्जिट करके घर चला जाएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। आपने अगर इसको एल्स में डालना भी हो तो हम डाल सकते हैं, या अदरवाइज इसको डालने की ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ आ गई। और जब आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है, करंट नोड इक्वल टू नल हो गया, करंट नोड जब इक्वल टू नल हो गया तो इट मीन्स आपकी लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। लिस्ट खत्म हो गई तो लास्ट में एक आपका फर्ज बनता है कि उसको बता तो दो कि एटलीस्ट आपका डाटा मिला है या नहीं मिला, तो आप यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करते हो, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं उसको कहता हूँ कि माई लिंक लिस्ट का सर्च कॉल करे, ठीक है, और मुझे बताए कि मेरे पास 30 एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर उसका रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा जिसको मैं नाम रख देता हूँ फाउंड, ठीक है। जब वो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसको कहूँगा कि इफ़ फाउंड, ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ इफ़ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे मैं सिस्टम प्रिंट एलन योर डिजायर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। और इसी का अगर मैंने एल्स वाला पार्ट देना है, योर डिजायर्ड एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है। मैंने 30 भेजा, 30 मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसी को दोबारा यूज़ करता हूँ, कोई ऐसा एलिमेंट देता हूँ जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता, देखते मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। योर डिजायर्ड एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास सर्चिंग, डिस्प्ले हो गया, इंसर्ट हो गया, सर्च हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डिलीट। डिलीट का जो काम है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल किस तरह से है कि वो आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपका एलिमेंट जो होगा वो स्टार्ट में ही पड़ा होगा, ठीक है, वो एलिमेंट जो है आपका एंड पे भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एंड पे हम उसको किस तरह हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने कहा पब्लिक वॉइड डिलीट, ठीक है, और मेरे पास आ गया डाटा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, वैसे ये वाला काम जो है ये हर फंक्शन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इंसर्ट के अंदर भी, सर्च के अंदर भी, इंसर्ट के अंदर तो होता ही है, डिस्प्ले के अंदर भी, सर्च के अंदर भी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि इफ दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल, इसका क्या मतलब है कि अभी सिर्फ आपकी लिंक लिस्ट बनी है, आपने कोई काम किया ही नहीं है, ठीक है। अगर वो नल है तो यहाँ पे आप जस्ट लिखा दो योर लिस्ट इज एम्प्टी या नथिंग टू डिलीट, या आप बस चुप करके यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। एल्स में मैं क्या करूँगा, अच्छा एल्स पे करता हूँ, एल्स करूँगा तो थोड़ा गंद मचेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से चुप करके रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस लाइन से वो वापस चला जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी इट मीन्स आपकी लिस्ट के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे अब हम उसकी डिलीशन का काम करेंगे। अब डिलीशन किस तरह से होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, डायर स्ट्रोक, दोबारा एक लिंक लिस्ट पर क्या है हमारे पास 40 30 10 20, ठीक है, एक नोड बनाई 40 30 10 एंड 20, और ये पॉइंट कर रही है नल को,
ठीक है, यहाँ पे आपके पास हेड है, आपने ये ले लिया। ठीक है, लेट्स अज्यूम सबसे पहले आपने चेक किया, इसमें दो केसेस हैं, या तो आपकी नोड फर्स्ट पे होगी, ठीक है, अगर तो आपकी नोड जो है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो वो हेड पे पड़ी हुई है, कि इफ दिस दिस डॉट हेड डॉट डाटा भी कर सकते हो, आप हेड डॉट डाटा भी कर सकते हो, इज इक्वल टू की जिसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चुप करके हेड को उसके नेक्स्ट पे पॉइंट कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जब आपने इसका पॉइंटर चेंज कर दिया, ठीक है, तो अब ये वाला ब्लॉक यहाँ से खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, हमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, पहला एलिमेंट आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि आपका जो नोड है वो दरमियान में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक नोड बनाऊंगा, वही वही चीज़ करने लगा, नोड एक करंट बनाऊंगा, ठीक है, जो हेड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर मैं एक लूप चलाऊंगा कि वाइल करंट डॉट हेड इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल एंड, ठीक है, दो कंडीशंस मैंने चेक करनी है। क्या दूसरी है, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू की। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं भी बताता हूँ आपको, और इसके अंदर मैं लिखूंगा करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये हमारे पास करेगा क्या, ये हमें क्या किया मैंने, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, कि उसका नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, कि मतलब अब लास्ट पे ना पहुंच जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि करंट डॉट नेक्स्ट का डाटा जो है वो की के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको कहना है कि इफ़ करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, नल नहीं है, और आप इसको कर रहे हो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट और उसका भी नेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 20 को डिलीट करना है, तो मेरा जो करंट है ना वो 30 पे आके रुक जाना चाहिए। ठीक है, जो मैं सी बना रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के अगर आप नल पे नहीं पहुंचे, ठीक है, तो अब वो क्या करे, इसको ख़त्म कर दे और इसके नेक्स्ट पे जाके, ठीक है, मुझे इसका नेक्स्ट दे दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो दरमियान वाली नोड होगी वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, और ये 30 जो है वो डायरेक्टली इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिलीशन काम करती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको मैं 1 मिनट रन करता हूँ, मेरे पास एक कॉल आ रही है। अच्छा, हम डिलीशन कर रहे थे, मैं कोड देख रहा था, कोड में ना कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं कुछ एक और कोड के साथ इसको कंफ्यूज कर गया था। पहली चीज़ तो यही है कि आपके पास लिस्ट एम्प्टी है, आपने एग्जिट कर दिया। ठीक है, सेकेंडली अगर आपके पास हेड के ऊपर नोड पड़ी हुई है, हेड नोड को ही आपने डिलीट करना है, आपने जो डाटा दिया वो हेड पे पड़ा हुआ है, तो आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि आपने कोई मिडल नोड है उसको डिलीट करना है। मैं ये दोबारा बनाता हूँ मज़ीद ताकि क्लियर हो सके। एक और यहाँ पे नोड है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 20 है, ये इसको पॉइंट करती है।
ये इसको पॉइंट करती है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। हमने कल जब एरे का हमने एक कोड किया था मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का, उसमें भी हमने 2 पॉइंटर्स यूज़ किए थे, तो उसको भी टू पॉइंटर अप्रोच कहते हैं, इसको भी हम टू पॉइंटर अप्रोच कहते हैं। बेसिकली हम किसी भी चीज़ को ट्रेवर्स कर रहे होते हैं यूजिंग 2 पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 पॉइंटर्स बना रहा हूँ, 2 नोड्स बना रहा हूँ, एक प्रीवियस और एक करंट। प्रीवियस को मैं पॉइंट करवा रहा हूँ हेड पे, करंट को पॉइंट करवा रहा हूँ नेक्स्ट पे। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक एक चीज़ मैंने बनाई पी जो पॉइंट कर रही है मेरी फर्स्ट नोड को, और एक मैंने चीज़ बनाई सी जो मेरी पॉइंट कर रही है इसको, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक लूप चलाना है। इट मीन्स कि जब तक मेरा जो ये है कोड सी नल तक ना पहुँच जाए, यहाँ तक ना पहुँच जाए, तब तक आपने लूप को चलाते रहना, ठीक है। ओके, फिर आपने क्या करना है, इफ करंट इक्वल टू डाटा, मतलब करंट का डाटा जो है वो इक्वल टू की है जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। जिसको हमने डिलीट करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये नोड मिल गई है। जब आपको ये नोड मिल गई तो अब आपने क्या किया, जब आपको नोड मिल गई, फॉर एग्जांपल मैंने 20 डिलीट करना था, तो जब मैं 20 डिलीट कर, अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट के साथ मैं पॉइंट करवा रहा हूँ। अदरवाइज अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस को करंट करवा रहा हूँ और करंट को नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ। इट मीन्स हमारा लूप किस तरह से चलेगा कि ये आगे जाएगा, ये ऐसे होगा, फिर जब ये आगे जाएगी तो ये ऐसे होगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास टू पॉइंटर अप्रोच चल रही है। तो जब हमारे पास डेटा करंट इक्वल टू की हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट। मतलब ये कि हमें, क्योंकि डिलीट भी हमने 20 को ही करना है, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस पॉइंट पे प्रीवियस जो है वो मेरी जो करंट जो जिस नोड को डिलीट करना है उससे प्रीवियस वाली को पॉइंट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट करवा दूंगा करंट के नेक्स्ट को। मतलब ये मेरा प्रीवियस है, इसका नेक्स्ट मैं दे दूंगा इस नेक्स्ट को, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या लिंक बनेगा कि मैं इसको उठा के इसके साथ मैं पॉइंट करना शुरू कर दूंगा, और जब ये वाली नोड इग्नोर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है, और मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक दफ़ा डिस्प्ले कॉल करता हूँ, क्या हमें पता चले हमारी लेटेस्ट क्या लिस्ट है। हमारे पास है 490803011020, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माई लिंक लिस्ट में से मैं हेड को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट 49080, ठीक है, और दोबारा प्रिंट कर देता हूँ 49080 डिलीट हो गया, हेड पे 40 आ गया, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो कि लिस्ट के दरमियान में है, फॉर एग्जांपल 10 दे देता हूँ, ठीक है, ये दरमियान में है, हमने 10 को डिलीट करना है। तो जब 10 को डिलीट करना है मैं इसको रन करूँगा तो 40 30 20 मेरे पास रह गया, ठीक है। हम यहाँ पे और चीज़ें भी इसके अंदर आप कोड देखेंगे तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, जिस तरह सर्च के अंदर मैंने ट्रू फॉल्स रिटर्न किया है, तो यहाँ पे भी इस तरह मैं कर सकता हूँ कि अगर ये वाला केस है कि आपके पास कुछ डिलीट करने को नहीं है या कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, आपको एलिमेंट मिला ही नहीं, तो वो फॉल्स हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आप डिलीट हो जाए तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करवा दें, यहाँ से ट्रू इसके साथ रिटर्न कर दें, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा सकें तो नंबर वॉज डिलीटेड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये लिंक लिस्ट के कुछ जो मेजर चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, क्रिएट, रिमूव, अपडेट, डिलीट, ठीक है। आपने किसी एलिमेंट को चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स कर दूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप रख दूँ, मैं इसके अंदर कोई नाम रख सकता हूँ, नेम्स को मैं बाद में चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। सी प्लस प्लस में हमारे पास टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी कोई भी डाटा टाइप दे दो, उसके हिसाब से आपका डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको भी हम इसके अंदर कॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट मेजर जो हमारा कंसर्न था
हमें अपने डाटा स्ट्रक्चर का लेआउट समझना था। ठीक है, इंसर्ट एट टेल अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या अज्यूम करें, हम अज्यूम करें कि हमारे पास जो नोड है उसके अंदर सिर्फ नेक्स्ट का पॉइंटर है और हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ हेड पॉइंटर है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कोड बनाना है जिसमें आप ये कहते हो कि मैंने ये वाला इंसर्ट का मैं नाम दे देता हूँ, इंसर्ट एट हेड। ये है इंसर्ट, इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट एट हेड। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास इंसर्ट एट हेड था वो हो जाएगा। ठीक है, ये सारे भी इंसर्ट एट हेड हो गए। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ जाएंगी, करते हैं। नोड को मैं कहता हूँ कि मैं नोड टेल के साथ यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट हेड भी होगा और दिस डॉट टेल भी मुझे इक्वल टू नल करनी होगी। ठीक है, लिंक लिस्ट का जब बनाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। डिस्प्ले का कंटेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, डिलीशन का कंटेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर वो फिर इसके अंदर हमें एज केस ऐड करना पड़ेगा कि हमने टेल से डिलीट करना है या नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आपको, या नहीं, मैं अभी जो आपको बताता हूँ वो हम क्या करते हैं। अगर हमने विदाउट टेल हमने काम करना है और इंसर्ट एट एंड करवाना है। ठीक है, इसको मैं कहता, जो नया फंक्शन मैं बना रहा हूँ उसको मैं कहूँगा इंसर्ट एट एंड। डिस्प्ले है इंसर्ट एट हेड है। हमारा जो नया फंक्शन होगा उसको मैं कहूँगा पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट एंड। ठीक है, इसके अंदर भी मेरे पास डाटा आएगा। ठीक है, इनिशियल काम यही है। ठीक है, कि अगर आपका इफ दिस डॉट हेड के, अगर आप अभी तक आपकी कोई भी नोड एंटर ही नहीं हुई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यही वाला काम कर देना है। ठीक है, आपकी नोड इंसर्ट हो जाएगी। और जब आपकी नोड इंसर्ट हो गई भी है, ठीक है, और यहीं से आपने रिटर्न कर जाना है। ठीक है, अगर आपका हेड नल नहीं है इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करती है। इस केस में आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताई थी बात, कि डिस्प्ले वाली चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या, इसका क्या मतलब है कि आपने आगे चलते जाना। ठीक है, आपने एक करंट नोड बना लेनी है, एक आपने प्रीवियस बना लेनी है। ठीक है, जो प्रीवियस होगी वो हेड को लेके चलेगी और जो करंट होगी वो हेड के नेक्स्ट को लेके चलेगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है बेसिकली, मैंने अपने कोड को, करंट को, मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा कि मेरा जो करंट है ना वो नल हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये करंट जो है वो इस नल को पॉइंट करने लग जाए और ये जो पी है वो इस नोड को पॉइंट करने लग जाए, प्रीवियस को पॉइंट करने लग जाए, मतलब लास्ट को। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक अपनी नई नोड बनाऊँगा, फॉर एग्जांपल 99। ठीक है, तो जो पी का नेक्स्ट होगा उसको मैं इसको पॉइंट करवा दूंगा और इसको ऑटोमेटिकली आगे नल पॉइंट करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरा मकसद, एजेंडा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इसके अंदर बस आपने क्या करते जाना है, प्रीवियस को आपने करंट पे करवा देना और करंट को
करंट को आपने उसके नेक्स्ट पे करवाते जाना, ठीक है। इस लूप के अंदर सिर्फ यही होगा। जैसे ही आपका करंट जो है वो नल पे पहुंचेगा, आपका ये लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। लूप आपका एग्जिट हो जाएगा, आपने क्या करना है, प्रीवियस का आपने एक न्यू नोड बनानी है, इस तरह से न्यू नोड बनाई, ठीक है। जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट आपने नल कर दिया, ठीक है। और जो प्रीवियस नोड है, जो प्रीवियस है आपके पास, प्रीवियस का नेक्स्ट वो आपने पॉइंट कर देना है न्यू नोड की तरफ, ठीक है। ये काम हो गया। दैट्स इट अबाउट इंसर्ट एट एंड, ठीक है। मैं इसका कॉल करता हूँ, आई होप ये चलना तो चाहिए, ठीक है। मेरे पास है माय लिंक्ड लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड, लाइन नंबर 96, यहाँ पे करंट आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट हमारे पास क्या थी, 40 30 20, मैंने 999 उसके एंड पे इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। अभी भी अगर मैं कुछ इंसर्ट एट स्टार्ट कहीं पे भी मैं कुछ इंसर्ट करवाना चाहूँ, मैं उसको बहुत इजीली इंसर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये थी हमारी सारी कहानी लिंक लिस्ट के बारे में, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड, डिलीट, सर्च, प्रिंट, ठीक है। डिलीट भी हमने हर तरह की देख ली। अच्छा, डिलीटिंग ए टेल नोड, हमने इसका क्या मतलब है, इसका ये अगर हमारे पास, तो हमारे पास टेल वाली नोड होती तो उस सिनेरियो के अंदर हम ये इसको सेपरेटली देखते, बट क्योंकि हमारे पास जो है टेल नोड नहीं, टेल का पॉइंटर नहीं है, तो अगर हम लास्ट वाली नोड को भी डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट को जब हम वो करते हैं नेक्स्ट का नेक्स्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये वाला पॉइंटर है ये ऑटोमेटिकली आगे नल को पॉइंट करने लग जाएगा, ये वाली नोड ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, ठीक है। गायब होने का क्या मतलब होता है, हमें जावा सी प्लस प्लस के अंदर हम जो भी चीज़ डिलीट करनी होती थी, हमने मेमोरी इस तरह की डायनेमिक जो ली होती थी वो हमें डिलीट का कीवर्ड करके यूज़ करनी पड़ती थी। बट एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर, आपने इसके बारे में लाजमी सर्च करना है। हम कहते हैं जावा गार्बेज कलेक्टर, ये जावा का एक बहुत बड़ा फीचर और एक बड़ा इसका अच्छा फीचर है कि इसके अंदर हमारे पास स्पेलिंग लिखी है, गार्बेज कलेक्टर होता है कि हमारी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो है वो डिलीट होने वाले होते हैं, इनको ऑटोमेटिकली डिलीट करके हमारे पास मेमोरी को फ्री करी जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपने रीड करना थोड़ा सा, जो मैंने W3 स्कूल का लिंक भेजा हुआ है उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर का टॉपिक ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सेंटिनल नोड्स के होंगे। इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी नोड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नोड का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि नोड के अंदर आपके पास जिस तरह यहाँ पे नेक्स्ट है, इसी तरह एक और चीज़ आ जाती है प्रीवियस की, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो हेड है आपके पास आ जाती है टेल की, ठीक है। तो उससे आपके पास काम क्या होता है, आपके पास इंसर्शन थोड़ी ईजी हो जाती है, ट्रेवर्सिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। और सेंटिनल नोड्स क्या है, ये जो आपकी जो पहली और जो हेड और टेल को वो एज अ पॉइंटर नहीं लेता, वो हेड और टेल को एज अ होल नोड लेता है। सिर्फ ये क्या करता है कि उसके अंदर जो हमें डाटा स्टोर करवाना होता है उसको डिलीट कर देता है, मतलब उसको वहाँ पे एम्प्टी रखता है, कोई डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं करवाता, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्किप लिस्ट, अडेप्टिव लिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो, आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट और ख़ास तौर पे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में खुद से रीड कर लें, खुद से पढ़ लें, तो दैट वुड बी सो ग्रेट। आपके पास जो एक बुक आपको सजेस्टेड है, जो कि कोरमैन वाली जो बुक है, ये वाली नहीं,
ये वाली, ये बहुत कमाल बुक है। इसको अगर आप पढ़ लें, ये मोस्टली इसके अंदर जो कोड्स होंगे वो आपको सूडो कोड्स वाले मिलेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा रीड करें। बेशक अगर ये जो जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबको अगर इस बुक से आप रीड कर लें, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस आपके नए डेवलप भी होंगे और क्वेश्चंस क्लियर भी होंगे। ठीक है, दिस वाज इट फॉर टुडे। आगे अगर मैं इसी के अंदर मज़ीद ऐड कर जाऊँगा सारी चीज़ों को, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है, ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे सर्कुलर लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, स्किप लिस्ट, अडेप्टिव लिस्ट और आगे स्टैक क्यू पे जा सकते हैं। उनको हम पहले नहीं कर सकते, तो ये वाले टॉपिक्स करने आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप करें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास का मुझे टाइम भी आपने बताना है। तो दैट्स फॉर इट। राइट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।